हाय एवरीवन, दिस इज सुष्मिता और आज हम देखने वाले हैं न्यूबॉर्न असेसमेंट। राइट, सो पीडियाट्रिक्स में दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हमें न्यूबॉर्न का असेसमेंट कैसे करना होता है। इन दिस मैं आपको एक चार्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आप उसे देख लेना जिसमें कि आपको वो सारे एक्चुअली मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी लाइक एक ग्राफ के फॉर्म में, ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगी और उसी के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। जस्ट लाइक दिस इज माई नोट्स। जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने हैं, तो मैं इस तरीके से आपको बताने वाली हूँ अभी। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट इट। सो देखो, एक्चुअली न्यूबॉर्न असेसमेंट 3 पार्ट में सेग्रीगेटेड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट, मीन्स जब बच्चा पैदा हुआ है जस्ट उसी टाइम हम जो असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इज ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। थर्ड इज न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। अब इन तीनों को हम बारीकी से एक एक करके देखेंगे कि इन सब के अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो देखेंगे, ठीक है ना। जो इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट हमने बात करी, इसके अंदर टोटल 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज योर अपगार स्कोरिंग, ठीक है। सेकेंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ वेट, थर्ड इज अम्बिलिकल कॉर्ड एग्जामिनेशन एंड फोर्थ इज ऑरिफिस काउंटिंग, ठीक है। ये चार चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। द बर्थ, सबसे पहले हमें क्या करना है, बेबी को हम ड्राई करेंगे, ठीक है, टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया। देखो एक्चुअली में क्या होता है, बेबी अभी जस्ट निकला है, ठीक है। जो मदर का वुम का टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, राइट, और इन्वायरमेंट का जो हमारा टेम्परेचर है वो अलग है। ऑफकोर्स यू नो दैट ना कि बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होती है, राइट, बट वेयर एज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर उससे थोड़ा सा कूल रहता है, राइट। तो सिमिलरली इस चीज़ को मैच करने के लिए हमें क्या करना है, बेबी को तुरंत ड्राई करना है और उसे हाइपोथर्मिया से बचाना है। सेकेंड, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। देखो सक्शनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी जैसे ही बाहर निकला तो मे बी पॉसिबल जो फ्लूइड होती है, ठीक है, उसे मे बी उन्होंने इनगल्फ कर लिया हो, ठीक है। कि एस्पिरेट करने की वजह से क्या हो सकता है, उन्हें रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किसी भी तरीके का हो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं, ठीक है। दिस वॉज योर सेकेंड स्टेप। फर्स्ट हमने क्या किया, बेबी को डैप डैप करके हम पहले उनको ड्राई करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड इज सक्शनिंग करते हैं। थर्ड इज इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट। अब यहाँ पे जस्ट मैंने आपसे कहा था ना कि हम न्यूबॉर्न असेसमेंट कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो देखेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा ये आता है कि न्यूबॉर्न असेसमेंट हमें करना है, जिसके अंदर 4 चीजें आएंगी, वो अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगी। देन फोर्थ इज क्लैम्प द अम्बिलिकल कॉर्ड। मीन्स अगर एक बेबी हुआ तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उन्हें, जो वेट है, बेबी ऑलरेडी वेट है, तो उसे डैप डैप करके क्लीन सुखा देना है। देन सक्शनिंग करनी है, देन असेसमेंट करना है, और उसके जस्ट बाद हमें क्लैम्प करना है किसको, अम्बिलिकल कॉर्ड को। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो हमारा था इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट, उसके अंदर सबसे पहले आता है अपगार स्कोर, APGAR, अपगार, ठीक है। तो अपगार स्कोर में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट इज अपीयरेंस, ठीक है, A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रिमिसेस, A फॉर एक्टिविटी एंड R फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हमें 5 चीजें इसके अंदर देखनी है, ठीक है। अब इसकी जो स्कोरिंग होती है ना, वो 0 से लेकर के 10 होती है, बेस्ड अपॉन दीज ऑल थिंग, दीज पैरामीटर, 5 पैरामीटर्स। उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, स्कोरिंग दोगे कि बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, ठीक है। अगर बच्चा हुआ है तो उसकी अपीयरेंस कैसी है। मैं एक्चुअली अपगार स्कोर का एक चार्ट भी लगा दूंगी, तो आप क्लियरली उसके स्कोर्स देख सकते हैं कि किस तरीके का बेबी की अपीयरेंस की वजह से या फिर किस तरीके की एक्टिविटी, रिस्पिरेशन है, उसके बेसिस पे कितना, मतलब किस तरीके का रिस्पिरेशन है या एक्टिविटी, उसके बेसिस पे कितना स्कोर देना है, वो चीज़ आपको इसमें विजिबल हो जाएगी ना। अगर ये जो अपगार स्कोर हमने बोला कि 0 से 10 होना चाहिए, ठीक है, तो अगर ये 0 से 10 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर ये 7 to 10 के बीच में आती है तो हम क्या बोलेंगे कि जो बच्चा है वो नॉर्मल है और वो सर्वाइव इजिली कर सकता है, राइट। अगर यही स्कोर्स 4 से 6 के बीच में रहती है, देन वी विल से कि माइल्ड डिप्रेस्ड है, ठीक है। अगर ये स्कोर 0 से 4 के बीच में होती है, देन सीवियर डिप्रेस है और इन बच्चों के चांसेस बहुत कम होते हैं जिंदा बचने की, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपगार स्कोर को हमने देखा, मतलब जस्ट अपीयरेंस की हमने बात करी थी। अगर जो बच्चा है वो ब्लू कलर का है, ठीक है, या फिर पेल कलर का है, इन दैट केस आप 1 पॉइंट दोगे। अगर उसकी एक्सट्रीमिटीज जो है, ठीक है, ब्लू है, ठीक है, उसके अलावा जो होल बॉडी पार्ट है वो पिंक दिख रही है, मीन्स हाथ, दोनों पैर आपको ब्लू दिख रहे हैं, ठीक है। और जो बॉडी का अपर बॉडी पार्ट है या फिर पीठ हो गई, आगे का एब्डोमेन रीजन हो गया, फेस हो गया, ये सारी चीजें अगर आपको पिंक दिख रही है तो आपको कितना स्कोर देना है, 1 देना है, राइट। अगर बच्चा पूरा ही बॉडी इंक्लूडिंग एक्सट्रीमिटीज
पिंक दिख रही है, देन हमें 2 स्कोर देना है। 2 इज लाइक हाईएस्ट, अपीयरेंस के अंदर 2 जो स्कोर है वो हाईएस्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमने बात करी अबगार स्कोर की। अबगार स्कोर के अंदर 5 पैरामीटर्स आते हैं। 5 पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर हमारा अपीयरेंस था। अपीयरेंस ये बोलता है कि अगर बच्चा हमारा एंटायरली पिंक दिख रहा है, मीन्स उसकी एक्सट्रीमिटीज एंड अदर बॉडी पार्ट्स भी अगर पिंक दिख रहे हैं, तो हमें उनको 2 स्कोर देना है, ठीक है। अगर एक्सट्रीमिटीज ब्लू हैं और अदर बॉडी पार्ट्स जितने भी बचे वो पिंक हैं, तो हमको उनको कितना स्कोर देना है? 1 स्कोर देना है। अगर होल बॉडी उनकी या तो पेल दिख रही है या फिर ब्लूइश दिख रही है, तो उसमें 0 स्कोर देना है। क्लियर? नाउ पल्स, अगर बच्चे में पल्स एब्सेंट है वी विल गिव 0, ठीक है। पल्स अगर उनकी 100 बीट पर मिनट से कम है तो हम उसमें 1 स्कोर देंगे। अगर 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है तो हम इसमें 2 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। अब देखो पल्स की बात क्या आती है, नॉर्मली अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट के केसेस में क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि उनकी पल्स नॉर्मली 60 से लेकर के 100 तक में हम नॉर्मल कह देते हैं, टाइप। बट बच्चों में क्या होता है, हम इसको सेम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बच्चों की जो पल्स होती है ना वो रैपिड होती है, मीन्स 100 से ज़्यादा होती है। देन यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है कि जो उनकी पल्स है वो 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। 100 से ज़्यादा हुई तो हम कितना स्कोर देंगे? 2 देंगे। 100 से कम है तो उस केस में हम उनको 1 पॉइंट देंगे। अगर बिल्कुल भी पल्स नहीं है, पल्स एब्सेंट है, इन दैट केस वी विल गिव 0, राइट। अब आते हैं ग्रिमिसेस पे, ठीक है। जो ग्रिमिसेस है उसमें क्या बोलते हैं कि 0 पॉइंट हमें कब देना है? जब बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर आपको दिखे, मीन्स बच्चों में कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं दिख रहा है। एक होता है ना, जैसे बच्चे बर्थ होने की जस्ट बाद बच्चे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। मेन आपको क्या देखने को मिलता है? आपने 3 इडियट्स देखा होगा, राइट। 3 इडियट्स में जब वो बच्चा पैदा होता है उसके जस्ट बाद हम क्या देखते हैं कि बच्चा रो नहीं रहा होता है, ठीक है। तो उस जगह पे सब परेशान हो जाते हैं, राइट। तो ये आपको उस केस में हमें 1 पॉइंट देना था, ठीक है। बट अगर बच्चा खुद ब खुद रो रहा है तो उस केस में हम 2 पॉइंट देते हैं, ठीक है। ये था एक्चुअली, दिस वाज द ग्रिमिसेस, मींस स्टिमुलस से वो रिएक्ट कर रहा है, दैट इज द ग्रिमिसेस। तो ग्रिमिसेस 0 पॉइंट कब दिया? जब बच्चे ने स्टिमुलस पे कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, दैट मीन 0 पॉइंट। 1 पॉइंट कब देंगे? जब ग्रिमिसेस ऑन सक्शनिंग और एग्रेशन स्टिमुलस, अगर हम एग्रेसिवली कुछ उसको स्टिमुलस दे रहे हैं या फिर सक्शनिंग करवा रहे हैं, उसके बाद अगर बच्चा वो रो रहा है या फिर रिस्पॉन्स कर रहा है, 1 पॉइंट देंगे। नो रिस्पॉन्स, नथिंग ऑन द स्टिमुलस, 0 पॉइंट। और अगर नॉर्मली वो क्राई करते हैं, जैसे बच्चे क्राई करते हैं ना, ठीक है, जस्ट आफ्टर बर्थ, उस केस में हम उनको क्या देंगे? 2 पॉइंट देंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज एक्टिविटी। हमने अबगार में बोला था ना APGAR। अभी तक हमने क्या देखा? अपीयरेंस देख लिया था, पल्स देख लिया था, ग्रिमिसेस देख लिए थे। अब हम उनकी एक्टिविटी देखेंगे। अगर आफ्टर बर्थ अगर बच्चा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो एक्टिव है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, इन दैट केस वी विल गिव 2 पॉइंट्स। अगर कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, बिल्कुल निल, ठीक है, नो एक्टिविटीज, उस केस में हम 0 पॉइंट्स देते हैं। और अगर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिस का इस्तेमाल कर रहा है, लाइक आर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है या फिर लेग्स थोड़े बहुत मूव कर रहा है, बट वो एक्टिव मूवमेंट नहीं है, उनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट है, इन दैट केस वी विल स्कोर 1, ठीक है। हमने क्या बोला अभी? जस्ट मैंने एक्टिविटी में ये बोला कि अगर 0 रिस्पॉन्स है, मीन्स कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उस केस में हम 0 देंगे उनको, ठीक है। इनकेस थोड़ी बहुत एक्टिविटीज वो बच्चा कर रहा है, उस केस में हम उनको कितना देंगे? 1 देंगे, ठीक है। और एक होता है नॉर्मल एक्टिविटी जो बच्चों की होती है, ठीक है, बिल्कुल हाथ हिला रहा है, पाँव हिला रहा है, बहुत ज्यादा हिला रहा है, इन दैट केस हम उनको 2 देंगे, ठीक है। जो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, कैसे करोगे कि 1 देना है या 2 देना है? एक्चुअली जब बच्चे हाथ और पाँव को मूव करते हैं, ठीक है, 1 हम तब देते हैं जो वीक मूवमेंट्स आपको दिख रही है, वीक एक्टिविटी दिख रही है, उस केस में आप 1 दे रहे हो, अदरवाइज आपको 2 देना है, राइट। नाउ रिस्पिरेशन में आपको क्या देखना है? सिमिलरली 0 पॉइंट हम इन सारी चीज में जो हम अभी तक अबगार स्कोर देखा ना, सब में हम क्या कर रहे थे? अगर वो चीज एब्सेंट है तो हम उनको 0 दे रहे हैं, राइट। तो रिस्पिरेशन यहाँ पे अगर एब्सेंट है तो उस केस में हमें 0 देना है, ठीक है। रिस्पिरेशन उनका स्ट्रॉन्ग है, मीन्स अब स्ट्रॉन्ग रिस्पिरेशन है, कैसे पता चलेगा? स्ट्रॉन्ग क्राई जो होती है ना बच्चे की, वो ये बताती है कि रिस्पिरेशन उनका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग क्राई अगर है, आपको अच्छे से एकदम बुलंद आवाज सुनाई दे रही है बच्चे की, दैट इज स्ट्रॉन्ग क्राई, ठीक है। और अगर बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में वो रो रहा है बच्चा, ठीक है, वीक है या फिर इरेगुलर है, रुक रुक के सांसें ले रहा है, ठीक है, या फिर स्लो है, उस केस में आपको 1 देना है, राइट। अगर बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा है देन आपको 0 देना है। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या बात की? सबसे पहले अपीयरेंस की बात करी थी, देन पल्स की बात करी, ग्रिमिसेस की बात करी, एक्टिविटी की बात करी, देन हमने रेस्पिरेशन की बात करी। ये हमने 5 क्या देखा था? अबगार स्कोर देखा था। तो यहाँ पे अबगार स्कोर खत्म होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे सेकेंड असेसमेंट पे। सो
जस्ट आफ्टर बर्थ अभी हमने क्या देखा, अबगार स्कोरिंग देखी, ठीक है। अबगार स्कोर के बाद इमीडिएट असेसमेंट में भी हमें 3 और असेसमेंट करने हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ वेट। मीन्स जैसे ही आपने उनका असेसमेंट कर लिया, अबगार स्कोर देख लिया, ठीक है, उसके जस्ट बाद आपको उस बच्चे का वेट करना है कि बच्चे का वेट कितना है। देन आपको अम्बिलिकल कॉर्ड को एग्जामिन करना है। देन जो फोर्थ हमारा आता है दैट इज ऑरिफिस काउंटिंग। हमने 4 बोला, अबगार स्कोरिंग देखनी है, ठीक है, बच्चे का वेट करना है, उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड का एग्जामिनेशन करना है, देन ऑरिफिस काउंटिंग करनी है, ठीक है। एक एक करके अभी हम सबको देखेंगे। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ वेट, जो नॉर्मल अपने को क्या करना है, वेइंग मशीन यूज करके उसका वेट करना है। बट ये है ना कि बच्चों की जो वेट मशीन होती है वो डिफरेंट होती है। नॉर्मली जो हम देखते हैं वो 2.5 से लेकर के 3 to 3.5 तक हम कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ ये नॉर्मल वेट है। अगर 2.5 से कम है दैट मीन्स कि बच्चा अंडर वेट है, ठीक है। नाउ थर्ड जो हमने कहा था दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड असेसमेंट, ठीक है, मीन्स एग्जामिनेशन करेंगे। अब अम्बिलिकल कॉर्ड एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे, क्या क्या देखेंगे वो बताती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले कीप इट ड्राई। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है हमारा उससे हमें क्या करना है, ड्राई रखना है, ठीक है, बिकॉज मॉइस्चर इज अ सोर्स ऑफ बैक्टीरिया। लाइक वो सोर्स इज योर वेट चीजें, ठीक है। कुछ भी अगर वेट है तो उसकी वजह से माइक्रोब्स वहां पे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड को ड्राई करना है, ठीक है। हमने ड्राई कर लिया, उसके बाद उस अम्बिलिकल कॉर्ड को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या किसी तरीके का डिस्चार्ज इससे पास ऑन हो रहा है, क्या किसी तरीके का डिस्चार्ज इससे निकल रहा है, ठीक है। अगर डिस्चार्ज निकल रहा है तो हमें उससे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ठीक है। नहीं निकल रहा है देन इट इज गुड, ओके। देन एक और चीज, जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके अंदर 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होती है। जो 2 आर्टरी है उसको अम्बिलिकल आर्टरी कहते हैं, 1 वेन होती है उसको हम अम्बिलिकल वेन कहते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये भी चीजें देखनी है कि उसका कलर कैसा आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो दोनों आर्टरी और वेन होती है ना, एक्चुअली सप्लाई करती है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो बेसिकली जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें हमें यही देखना है, सबसे पहले उसको ड्राई करके रखना है, उसमें देखना है किसी तरह का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, क्लियर। अब जो फोर्थ हमारा पार्ट था, फोर्थ पार्ट कैसे, सबसे पहले हमने क्या देखा, रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, अबगार स्कोर देखा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करें, इमीडिएट असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी का इमीडिएट असेसमेंट कर रहे हैं। इमीडिएट असेसमेंट में हमारे पास 4 पार्ट आते हैं। 4 पार्ट में सबसे पहले हमारे पास अबगार स्कोर था, APGAR, जिसमें कि हमारे पास अपीयरेंस, पर्ल्स, ग्रिमिसेस, देन व्हाट वाज इट, ग्रिमिसेस, पर्ल्स, अपीयरेंस, एक्टिविटी एंड योर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये 5 चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद सेकंड हमने क्या किया, अम्बिलिकल कॉर्ड का एग्जामिनेशन किया। अब हमें क्या करना है, ऑरिफिस काउंटिंग करनी है। ऑरिफिस काउंटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि उस बच्चे की बॉडी में कितने छेद हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बच्चा, सबसे पहले हमें देखना है उनका माउथ, ठीक है। माउथ चेक करना इज ऑल्सो ओपनिंग, ठीक है। माउथ इज चेक्ड फॉर क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, किसी तरीके का क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं। आपने बहुत बच्चों में देखा होगा कि यहाँ से एक कट रहती है, ठीक है। इफ पॉसिबल मैं एक इमेज डाल दूंगी तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो जो क्लेफ्ट लिप होती है या फिर क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, पैलेट में भी जो हमारा सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट होता है उसमें भी एक कट या फिर कट देखने को मिलती है, दैट इज क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। क्लेफ्ट लिप मीन्स कि यहाँ से एक कट रहती है और ये एक्चुअली बच्चों में जन्मजाती होती है, ऐसा नहीं कि बाद में कुछ एक्सीडेंटल हो गया। दैट लुक्स लाइक एक्सीडेंटल। अगर आपको आइडिया नहीं है ना तो आपको ऐसा लगेगा कि एक्सीडेंटल है, क्योंकि मैंने जो केसेस देखे हैं उस केस में मुझे पहले लगते थे ऐसे कि ये शायद ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा फिर कट गया होगा, बट ऐसा नहीं है, दैट वाज अ क्लेफ्ट लिप, राइट। नाउ सबसे पहले हमने ओपनिंग किसकी देखी, माउथ की देखी, लाइट कट गई, ओके। सबसे पहले हमने ओपनिंग किसकी देखी, माउथ की देखी। माउथ के बाद हम क्या देखेंगे, हमारे पास ईयर्स है तो दोनों ईयर्स की आपको ओपनिंग देखनी है कि ओपनिंग है या नहीं है, ठीक है। देन हमें किसको देखनी है, नोज को देखनी है कि नोज की ओपनिंग है या नहीं है, ठीक है। हमने ये 3 चीज देख ली। हमने किसको देखा, माउथ को देखा, ठीक है, ईयर को देखा, नोज को देखा, राइट। अब हम एनस को देखेंगे। एनस को सबसे पहले हमें चेक करना है कि किसी भी तरीके का मैल फॉर्मेशन तो उसमें नहीं देखने को मिल रहा है आपको, मीन्स किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटीज तो नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एनस को देख लिया। देन एनी विजिबल लीजन्स ऑन बैक एंड फ्रंट, किसी भी तरीके का घाव तो नहीं बना हुआ इस बच्चे में, ठीक है। तो ये हमें चेक करना था। तो जो हमें इमीडिएट असेसमेंट करनी थी उसमें हमने अबगार स्कोर देख लिया, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड असेसमेंट कर लिया। अब हमने ऑरिफिस काउंटिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, क्लैम्प करना है। देखो, ऑरिफिस काउंटिंग ये तो 4 चीजें हमने कर ली ना, और सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ द वेट में ये भूल गई थी, ठीक है। और ये 4 चीजें हमने देख ली। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, एग्जामिनेशन जैसे आपने खत्म करा, इमीडिएटली यू हैव टू क्लैम्प दैट अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट।
अब देखो, आफ्टर स्टॉपिंग द पल्सेशन ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी अकॉर्डिंग टू WHO विद इन 5 मिनट्स इफ टर्म और प्री टर्म बेबी क्लैम्प विद इन 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे WHO का एक स्टेटमेंट आता है कि जो हमें क्लैंपिंग करनी है वो विद इन 5 मिनट कर देनी। दैट मीन्स आपने अबगार स्कोरिंग फटाफट चेक करी, वेट लिया, अम्बिलिकल कॉर्ड एग्जामिन कर लिया, अब आपको विद इन 5 मिनट्स, ठीक है, उस अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प कर देना है। साथ ही साथ अगर वो बच्चा प्री मेच्योर है, ठीक है, या फिर प्री टर्म कह लो, तो उस केस में आपको क्या करना है, विद इन 1 मिनट उसको क्लैम्प कर देना है, ठीक है। ये चीज़ है क्लियर। अब यहाँ पे हमने 4 चीज़ें देख ली, फिर से रिवाइज करते फिर से। तो सबसे पहले हमने न्यूबॉर्न का असेसमेंट देख रहे थे, उसके अंदर इमीडिएट असेसमेंट देखे, उसके अंदर हमने मतलब न्यूबॉर्न असेसमेंट देख रहे थे, उसके अंदर इमीडिएट असेसमेंट था। इमीडिएट असेसमेंट के 4 पार्ट थे। 4 पार्ट में सबसे पहले अबगार स्कोरिंग था, देन हमने बच्चे का वेट किया, देन हमने बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड एग्जामिनेशन किया, देन हमने क्या किया, ऑरिफिस काउंटिंग करी कि ऑरिफिस जितने भी है वो सारे ओपन है या नहीं है। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट।